हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्लासेस विद दिशा पर। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मेरा जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। इससे जो पहली वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कराया है। उसके बाद हमने उसमें रिडॉक्स फिर कुछ एग्जाम्पल्स हमने उसमें करे थे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं इस ये जो क्लास है हमारी, पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन अवर डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन के कुछ इफेक्ट होते हैं हमारे डेली लाइफ में, जैसे कोरोजन। कोरोजन मीन्स जैसे लोहे के ऊपर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। वो किसकी वजह से होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। कुछ फूड आइटम्स हमारे खराब हो जाते हैं, वो भी किसकी वजह से होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो टॉपिक जो है हमारा, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन अवर लाइफ। कौन कौन से इफेक्ट होते हैं ऑक्सीडेशन का? सबसे पहले जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, चांदी जो होती है वो ब्लैक कलर की हो जाती है, लोहे पे जंग लग जाता है। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ऑक्सीडेशन के हैं। फर्स्ट है कोरोजन। अब कोरोजन क्या होता है? व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज टू सब्सटेंस such as moisture, acid, etc. For some time, a layer of hydrated oxide is formed with weakens the metal and hence metal said to be corrode. कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल है। जब कोई मेटल एक्सपोज हो जाता है किसी वाटर के साथ, मॉइस्चर मीन्स जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी एयर के अंदर, कोई भी वो एसिड हो सकता है। जब उसके साथ उसके संपर्क में आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए अगर उस पर क्या आ रही है, कोई लेयर आ जाती है मॉइस्चर की, एसिड की, तो वो एक लेयर बना देगा किसकी? हाइड्रेटेड ऑक्साइड। किसकी लेयर बनेगी? हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच weakens the metals and hence metal is said to be corrode। मीन्स जब आप किसी मेटल को बाहर खुले में रख देते हो, तो आप सभी को पता है जो हमारी एयर होती है उसमें कहीं ना कहीं मॉइस्चर होता है। जैसे आपने मॉर्निंग में देखा होगा, कुछ ड्रॉप्स होती हैं वाटर की, जिसको ओस बोलते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, मेटल जो हमारी धातुएं होती हैं वो खराब हो जाती हैं। तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है जिसको हम हाइड्रेटेड लेयर बोलते हैं। हाइड्रेटेड लेयर मीन्स उसमें कुछ वाटर एक्वस की कुछ चीजें उसमें चली जाती हैं, उसको कहते हैं। और उस मेटल को क्या बोलेंगे हम? कोरॉड। जो मेटल खराब हो चुका है ना उसको बोलेंगे कोरॉड। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, अब जो वो रस्टिंग वाला आयरन है ना वो क्या हो चुका है? कोरॉड हो चुका है। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जो जंग लगता है वो किसका एग्जांपल है? कोरोजन मीन्स ऑक्सीडेशन का। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, जो हमारी चांदी होती है ना वो ब्लैक कलर की हो जाती है। एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, जो कॉपर होता है उस पर हरे कलर की एक परत आ जाती है, वो भी किसका एग्जाम्पल है? हमारा कोरोजन का एग्जाम्पल है। अब हमारे पास कुछ तरीके होते हैं कि इन चीजों को हम कैसे रोक सकते हैं। तो इसको बोलेंगे प्रिवेंशन। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। जैसे आपने नॉर्मली घरों में देखा होगा, हम पेंट कर लेते हैं, ग्रीसिंग कर लेंगे, ऑयल लगा देते हैं, जो हमारे नॉर्मली घरेलू तरीके होते हैं उनसे भी हम क्या कर सकते हैं? रस्ट को रोक सकते हैं, मेटल को खराब होने से रोक सकते हैं। जैसे फर्स्ट है ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। फर्स्ट पॉइंट क्या है? आप किसी पे ऑयल या ग्रीस लगा के क्या कर सकते हो? कोरोजन को रोक सकते हो। जैसे घरों में आयरन के जो गेट होते हैं उन पे पेंट कर देते हैं हम लोग, या फिर हम ऑयल लगा देते हैं, तो उससे क्या वो जल्दी से खराब नहीं होते हैं, बारिश की वजह से भी वो खराब नहीं होंगे। सेकंड इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? जो आयरन होता है ना हमारा, आयरन के ऊपर निकेल और क्रोमियम की एक लेयर चढ़ा दी जाती है। किस किस की लेयर चढ़ाएंगे हम? निकेल एंड क्रोमियम।
ये दोनों मेटल हैं, बट ये क्या करेंगे, अंदर का जो आयरन है ना उसको सुरक्षित रखेंगे। निकेल और क्रोमियम, इनकी एक लेयर चढ़ा दी जाती है लोहे के ऊपर, उसको एज ए सुरक्षित रखने के लिए, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक हमारा होता है गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन क्या होता है, जब आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दी जाएगी। जो जिंक होता है ना वो हमारा एक मेटल है, तो वो जिंक क्या करेगा, जिंक क्या है, जो अंदर आयरन है उससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, बाहर से जो भी मॉइस्चर एसिड आ रहा है ना उससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिंक का यूज करते हैं, लोहे के ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है। आगे है टिनिंग। टिनिंग में भी क्या है, टिनिंग में आयरन के ऊपर टिन, टिन एक हमारा मेटल है, जब टिन की लेयर चढ़ाई जाएगी तो उसको बोलेंगे टिनिंग। एक होता है अलॉइंग। अलॉइंग क्या होती है, हमारी मिक्स धातुएं होती हैं, मतलब एक दूसरे मेटल को मिक्स करके हम अलॉय बना सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अलॉइंग बोलेंगे। जैसे ब्रास होता है हमारा, कॉपर और जिंक ऐड होता है, तो वो क्या करते हैं, जल्दी से दोनों चीजें आपस में जब एक अलॉय बनाएंगे तो वो जल्दी से खराब नहीं होते हैं। तो जैसे इसमें अब हम पढ़ चुके हैं, कोरोजन मैंने आपको बता चुकी हूँ, जब कोई मेटल एयर के साथ संपर्क में आने से खराब हो जाता है। अब एयर के अंदर कुछ वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से क्या होते हैं, मेटल हमारे खराब हो जाते हैं, उसी चीज को क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे। इसके एग्जांपल्स आप रस्टिंग ऑफ आयरन कर सकते हो, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर कर सकते हो, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर कर सकते हो। अब इसकी प्रिवेंशन, प्रिवेंशन बहुत ही आसान है, एक बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन, टिनिंग एंड अलॉइंग। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें कुछ हमारी क्या आती है, अलॉय आती है। जैसे अलॉय मान लो मैंने ब्रास लिखा, अब ब्रास में कॉपर और कॉपर प्लस जिंक, ये कॉपर और जिंक से मिलकर बनती है, तो ये हमारी अलॉइंग होती है। ये मैं अलॉइंग के ऊपर और जब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला चैप्टर करेंगे वहां आपको और इसको अच्छे से समझाऊंगी। यहाँ सिर्फ आपको एक पॉइंट में याद करना है कि प्रिवेंशन में आप अलॉइंग वाला पॉइंट लर्न कर सकते हैं। तो अब आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको रेंसिडिटी। कोरोजन के बाद अब हमारा है रेंसिडिटी। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या करा है, कोरोजन। सेकंड पॉइंट है रेंसिडिटी। जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है उसकी वजह से हमारे रेंसिडिटी भी एक क्या है, इफेक्ट है। रेंसिडिटी क्या होता है, जो हमारे फूड आइटम्स हो जाते हैं, जो फूड आइटम होते हैं वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनमें से गंदी स्मेल आने लगेगी, टेस्ट खराब हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम, रेंसिडिटी बोलते हैं। जैसे गर्मियों के दिनों में अगर हम कोई भी खाने की चीज, सब्जी या मिल्क जो हमारे होते हैं अगर फ्रिज में नहीं रखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम रेंसिडिटी बोलते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी।
क्या होते हैं ऑक्सीडेशन, हमारा फैट्स वाली चीजें हो सकती है या फिर वो ऑयल्स हो सकता है। व्हेन एक्सपोज टू एयर, किसकी वजह से, एयर की वजह से एक्सपोज होते हैं, उसी को क्या बोलेंगे हम, रेंसिडिटी बोलते हैं। इट लीड टू वेट स्मेल एंड वेड टेस्ट ऑफ फूड, इससे क्या हो जाएगा, एक गंदी स्मेल आती है खाने में से और खाना खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये होता है हमारा रेंसिडिटी। अब सेकंड है प्रीवेंशन। अब इसके भी कुछ तरीके होते हैं हमारे नॉर्मली घरों में जो हम खाने को सेफ रख सकते हैं। सबसे पहले सभी को पता है जो हमारा फ्रिज होता है, गर्मियों के दिनों में जो फ्रिज होता है वो हमारे फूड आइटम को खराब होने से बचाता है। तो फर्स्ट इज रेफ्रिजरेशन, मीन्स आप चीजों को क्या कर सकते हो, फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। सेकंड इज कीपिंग अवे फ्रॉम द सनलाइट। अब जैसा आपने देखा होगा, हम चीजों को धूप में रख के सुखाने के बाद स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम चिप्स बनाते हैं, आलू के हम चिप्स बनाते हैं, तो क्या करते हैं, धूप में रखते हैं, सूखने के बाद उनको किसी कंटेनर में रख लेते हैं, तो उससे भी क्या खाने को हम एज ए सेफ रख सकते हैं। उसके बाद यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, कुछ हमारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, अगर हम फूड आइटम में उनको मिला देते हैं तो वो क्या करते हैं, खाने को खराब नहीं होने देते हैं। जैसे हमारा एक होता है BHA, ये होता है बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हम खाने को खाने में मिला देते हैं तो खराब नहीं होते हैं। ज्यादातर ढाबे होटल वाले इसका यूज करते हैं खाने में मिलाने के लिए। एक होता है हमारा BHT, ये भी होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। एक हमारा ये होता है। ये दो हमारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो फूड आइटम में मिला देते हैं, फिर ये क्या करते हैं, खाने को खराब नहीं होने देते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा यूज ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब आपको पता है नाइट्रोजन गैस का यूज करके भी हम खाने को क्या कर सकते हैं, एज ए सेव कर सकते हैं। जैसे आपने कुरकुरे, चिप्स, नमकीन, इनकी जो पैकेट होती है उसमें क्या होती है, हमारी नाइट्रोजन गैस होती है, और वो नाइट्रोजन गैस क्या करती है, खाने को खराब नहीं होने देती है। तो फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा यूज ऑफ नाइट्रोजन गैस। और लास्ट है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। अब जैसा आपने देखा होगा, जैसे हम अचार बना के रख लेते हैं किसी कंटेनर में, अचार को बिल्कुल अलग रख दो तो क्या होएगा, वो जल्दी से खराब नहीं होता है। तो किसी टाइट कंटेनर का यूज करके हम क्या करते हैं, खाने को सेफ रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पिकल्स, मीन्स जो हमारा अचार होता है, मुरब्बा होता है, तो ये चीजें क्या होती हैं, हमारी काफी दिन तक चल जाती हैं। तो ये था हमारा रेंसिडिटी। एक मैंने कराया आपको कोरोजन, एक एक और है इसका रेस्पिरेशन। कौन दे खाने दो।
तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेस्पिरेशन। अब जो ऑक्सीडेशन का इफेक्ट होता है, फर्स्ट मैंने आपको पढ़ा है कोरोजन, सेकंड रेंसिडिटी, थर्ड है हमारा रेस्पिरेशन। यहाँ से एक क्वेश्चन भी है पूरा एनसीईआरटी के अंदर कि रेस्पिरेशन का ऑक्सीडेशन पर, मतलब ऑक्सीडेशन का रेस्पिरेशन पर क्या इफेक्ट होता है, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। तो आप यही याद कर सकते हो उस क्वेश्चन के लिए। इस वीडियो के बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी कुछ जो आपको लर्न करने हैं। रेस्पिरेशन, अब द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन। अब सभी को पता है जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन गेन करते हैं। किससे? लंग्स, लंग से कर सकते हैं, गिल से कर सकते हैं, और हम किससे कर सकते हैं, स्किन से भी कर सकते हैं। कुछ हमारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो लंग से करते हैं, कुछ जैसे फिश वगैरह गिल से करती हैं, कुछ करते हैं स्किन से करते हैं, कॉकरोच जो होते हैं हमारे। दिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अब ये जो ऑक्सीजन हमने ली है तो ये क्या होगी, यूटिलाइजेशन होती है, किसके लिए होती है, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, किसका ऑक्सीडेशन करेगी, ग्लूकोज का करेगी हमारी सेल्स के अंदर। जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो दो प्रोडक्ट आपके बनेंगे, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड वाटर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलोंग विद हीट, कुछ हीट निकलती है साथ में। डूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जब ये ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, हीट एनर्जी इज रिलीज, हीट एनर्जी इज रिलीज, ये हीट है आपकी, हीट एनर्जी इज रिलीज विच कीप्स द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वार्म एंड गेट यूटिलाइज टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटी। कुछ ना कुछ हमारी हीट भी क्या होती है, रिलीज होती है, जिससे हमारी बॉडी क्या करती है, परफॉर्म करने लगती है, कुछ एक्टिविटी करने लगेगी। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज वन प्रोड्यूस 676 किलो कैलोरी हीट, मीन्स 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कितनी, जैसे 1 मोल ऑफ ग्लूकोज है तो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगी, 676 किलो कैलोरी जूल। तो ये एग्जाम्पल है, क्या लिया था इन्होंने, ग्लूकोज लिया था। किसका, ग्लूकोज का क्या किया हमने, ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा आपके 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये मॉलिक्यूल्स मत देखो, आपको क्या देखना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड हीट। तो जब भी आप ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके मेन 2.2 प्रोडक्ट निकलते हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड साथ साथ उसमें क्या निकलती है, हमारी हीट निकलती है। तो आज जो मैंने आपको टॉपिक कराया है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन अवर डेली लाइफ, तो सबसे पहले मैंने आपको कराया इसके अंदर कोरोजन, जिसमें रस्टिंग ऑफ आयरन वाला पॉइंट आपने पढ़ा था। सेकंड मैंने कराया है इसके अंदर रेंसिडिटी, उसके बाद हमने कराया है रेस्पिरेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, एनसीईआरटी में आप यहाँ से क्वेश्चन देखने को दिखेंगे आपको। तो वो जो क्वेश्चन है उनके आंसर आप यहाँ से याद कर सकते हो। बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने आपको कराया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।